श्रेणी में हो जाती है। और श्रेणी जो है कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली श्रेणी आपका है समांतर श्रेणी, पहली श्रेणी समांतर श्रेणी, और दूसरी श्रेणी जो होती है वो आपका गुणोत्तर श्रेणी होती है। दूसरी श्रेणी कौन सी होती है? गुणोत्तर श्रेणी होती है। और तीसरी श्रेणी जो है हारात्मक श्रेणी होती है, जो कि बच्चा लोग ये 2 श्रेणी हम लोग को नहीं पढ़नी है कक्षा 10 में। गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी हम लोग को नहीं पढ़नी है, ये आगे की कक्षाओं में हम लोग को मिलेगा। हम लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी पढ़नी है? समांतर श्रेणी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी कहते कैसे हैं। तो समांतर श्रेणी यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। चलो, यानी कि कोई भी अनुक्रम श्रेणी हो, कहने का मतलब इसका ये है, यदि किसी भी अनुक्रम श्रेणी के प्रत्येक पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ दे या घटा दे तो उस तरह से जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जो निश्चित संख्या को जोड़ते हैं उसे ही हम लोग सर्वांतर कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांतर कहेंगे। और एक बात और है बच्चा लोग कि समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक, तो आइए अगला हम लोग का जो हेडिंग है वो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। और ये जो है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वह जो है कि a, a+d, a+2d, a+3d, डॉट अनंत तक होता है। जो ये है ये श्रेणी का पहला पद कहलाएगा, और ये श्रेणी का दूसरा पद कहलाएगा, और ये श्रेणी का तीसरा पद कहलाएगा, और यह जो है कि श्रेणी का चौथा पद। इसी तरह से मतलब आगे भी जो है कि हम लोग अनंत तक जो है कि बढ़ते चले जाएंगे। तो समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर हम लोग निकालते हैं वो है दूसरा पद माइनस पहला पद। समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर निकाला जाता है पहला यानी दूसरा पद माइनस पहला पद करके जो है कि हम लोग समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि समांतर श्रेणी का जो है कि सर्वांतर कैसे निकालता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, और उस श्रेणी का जो है कि हम लोग क्या निकालेंगे? सर्वांतर निकालेंगे। जैसे कि आपको प्रश्न दे दे समांतर श्रेणी 3, 1 -1 -3 डॉट का प्रथम पद तथा सार्वांतर ज्ञात कीजिए, जैसे कि ये हमारा प्रश्न है बच्चा लोग, सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इस श्रेणी का जो है कि प्रथम पद और सर्वांतर निकालें। तो देखिएगा बच्चा लोग, जो श्रेणी का जो पहला पद होता है, जो पहली संख्या होती है, वही श्रेणी का जो है कि प्रथम पद कहते हैं। यानी कि प्रथम पद बराबर, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर जो है कि 3 हो जाएगा। ये हमारा श्रेणी का पहला पद हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। और सर्वांतर किस तरह से निकालेंगे? तो सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर बराबर यानी डी बराबर जो होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिएगा बच्चा लोग, तो इस श्रेणी में हम लोग का जो है कि दूसरा पद जो है कि 1 है, 1 माइनस पहला पद क्या है? 3 है। तो 1 में से -3 कम करेंगे तो मिलेगा -2। तो इस तरह से ये जो है कि श्रेणी का क्या कहलाएगा? सर्वांतर कहलाएगा। तो चलिएगा वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि अब हम लोग
मिलेंगे, इसलिए धन्यवाद।